आज हम पढ़ेंगे रीत काल के सबसे प्रसिद्ध धारा रीत सिद्ध काव्य धारा के बारे में। तो रीत सिद्ध काव्य धारा, तो रीत सिद्ध काव्य धारा यानी कि रीत काल के 3 भाग हुए थे, रीत सिद्ध, रीतबद्ध, रीत मुक्त। तो रीतबद्ध रीत सिद्ध के सबसे प्रसिद्ध कवि थे जो थे बिहारी। बिहारी जी यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि रीत सिद्ध काव्य धारा के किन्हीं कवि के नाम बताइए तो वो है बिहारी जी। इनकी एक प्रतिष्ठित रचना थी, प्रसिद्ध रचना थी बिहारी सतसई। बिहारी सतसई यानी कि रीत सिद्ध काव्य धारा की सबसे प्रतिष्ठित रचना जो है वो है बिहारी सतसई और बिहारी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो बिहारी जी जो थे वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1598 के आसपास में। तो ये रीत सिद्ध काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। तो इनकी रचना जो बिहारी सतसई है यह ब्रज भाषा में परिनिष्ठित ब्रज भाषा में, यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिहारी सतसई जो बिहारी जी की रचना वह किस भाषा में लिखी गई है तो यह जो है परिनिष्ठित ब्रज भाषा में लिखी गई है। बिहारी सतसई इतनी प्रसिद्ध रचना थी कि इसमें कम से कम ही तो 50 टीकाएं लिखी गई हैं। बिहारी सतसई पे 50 टीकाएं यानी कि लगभग नहीं तो 50 टीकाएं बिहारी सतसई पे लिखी गई हैं। तो इसमें जब सबसे प्रसिद्ध टीका है वह है लल्लू लाल की लाल चंद्रिका। लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका। लल्लू लाल की जो टीका है वह है लाल चंद्रिका। और एक और प्रसिद्ध टीका है जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। इनकी एक प्रसिद्ध टीका है जगन्नाथ दास रत्नाकर की, वो है बिहारी रत्नाकर यानी कि ये जो है सबसे प्रसिद्ध इनकी 2 टीकाएं हैं जो बिहारी सतसई पे लिखी गई हैं। तो बिहारी रत्नाकर जो है वह खड़ी बोली में लिखी गई इनकी टीका है, खड़ी बोली में। तो खड़ी बोली में इसमें जो है बिहारी सतसई की रचना, बिहारी सतसई जो रचना है इसमें दोहा है। ये क्या है? ये दोहा छंद में लिखा गया। यानी कि जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिहारी सतसई किस छंद में लिखा गया है तो वो दोहा छंद में लिखा गया है। तो दोहा छंद में जब लिखा गया है तो इसमें जो है प्रारंभ में जब लिखा गया था तो 719 दोहे थे। 719 दोहे कहा जाता है कि बिहारी सतसई में 719 दोहे, अभी भी माना जाता है कि बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। लेकिन जगन्नाथ रत्नाकर जी जो थे इसमें 713 दोहों को माना है। 713 दोहे को माना है। तो बिहारी सतसई रीत सिद्ध काव्य धारा की इतनी प्रसिद्ध रचना थी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक कोटेशन कहा है, इसके बारे में कहा है कि बिहारी सतसई के जितना उत्कृष्ट रचना उसके बाद कोई रचना हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा है कि बिहारी सतसई जितनी उत्कृष्ट रचना है और उसके बाद से फिर उतनी उत्कृष्ट रचना कोई नहीं हो सकती। तो बिहारी सतसई यानी कि बिहारी जी के दोहों के बारे में कहा गया कि कवि ने कहे हुए हैं कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। यानी कि बिहारी जी के जो दोहे हैं वो देखने में छोटे हैं लेकिन उसका अर्थ जो है
वो बहुत बड़ा है। इसीलिए कहा गया है कि बिहारी जी ने बिहारी सतसई के माध्यम से गागर में सागर भरा है, गागर में सागर भरा है। यानी कि बिहारी जी जो अपने दोहे में थोड़े से में ही बहुत सारे कह देते थे, बहुत बड़े अर्थ को निकाल देते थे। जैसे एक बार बिहारी जी जब गए थे अपने दरबारी मतलब राजा के जिनके दरबार में रहते थे, उनका नाम था राजा जयसिंह, राजा जयसिंह। तो राजा जयसिंह के दरबार में जब गए बिहारी जी, तो वहां पे देखे कि वो जो है अपनी रानियों के कोमल कोमल रानियों में लीन थे। तो उन्होंने एक दोहा लिखा, उन्होंने एक दोहा लिख के उनके पास भेजा, कहा कि जो आप इन रानियों में लीन है, इनमें अभी कुछ विकास नहीं हुआ है, आप अपने राजपाट को देखिए। तो वहां से उस दोहे को देख करके राजा जी आए, बाहर देखे तो बिहारी जी थे। उन्होंने कहा कि इतना जो है कि प्रसिद्ध दोहे लिखने वाले कौन है। उनके दोहों को देख करके वो बाहर चले आए, और कहा जाता है कि उनकी एक एक दोहों पर उन्होंने एक एक असरफी देना प्रारंभ कर दिया। तो बिहारी जी को सबसे श्रेष्ठ कवि माना गया रीत सिद्ध काव्य धारा में। आज हम पढ़े बिहारी जी के बारे में।